नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य का दूसरा सर्ग सिंघलदीप वर्णन खंड पढ़ रहे हैं। पद्मावत की नायिका पद्मिनी सिंघलदीप की राजकुमारी है और जिस तरह से जायसी इश्क हकीकी का वर्णन कर रहे हैं, जिस तरह से लौकिक प्रेम के साथ वे अलौकिक प्रेम का वर्णन भी कर रहे हैं, उसके अनुसार पद्मिनी है वे परमात्मा का रूप है। यद्यपि स्वयं उन्होंने निर्मल बुद्धि का प्रतीक बताया है पद्मिनी को उपसंहार में, पद्मावत के उपसंहार में, किंतु जिस तरह से उनकी सूफी परक व्याख्या की जाती है वहाँ वो जो परमात्मा को स्त्री रूप में देखते हैं, तो वहाँ पद्मिनी है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ईश्वर को पाने के लिए मार्ग में क्या क्या है, ये प्रतिकार्थ इस समूची कथा का निकलता है। तो सिंघलदीप है, वहाँ चारों ओर अमराई है, उसका वर्णन कवि ने किया। वहाँ के राजा गंधर्वसेन का वर्णन कवि ने किया, और जो अमराई है उन पर किस प्रकार के वृक्ष हैं और इन वृक्षों की शोभा किस तरह की, उसका वर्णन कवि ने किया। उसके बाद उन पेड़ों पर किस किस प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं इसका वर्णन किया। मार्ग में किस किस प्रकार के साधक बैठे हुए हैं, ये पिछले कड़वक में हमने पढ़ा था, छठे कड़वक में पढ़ा था। हेवड़ा, सेवड़ा, जोगी, सिद्ध, जो विभिन्न प्रकार के साधक हैं वो अपनी अपनी साधना पद्धति से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहे हैं, ये संकेत था। इसके बाद कवि ने वर्णन किया मानसरोवर का। मानसरोवर भारतीय आध्यात्मिक जगत में और सांस्कृतिक जगत में विशेष महत्व का है। आध्यात्म भारतीय धर्म दर्शन की बात करें तो जहाँ शिवलोक है, कैलाश है, वहाँ मानसरोवर है। मानसरोवर नामक झील है, तीर्थस्थल है, ऐसी प्रसिद्धि है। और मानसरोवर में जो हंस रहते हैं वे मोती चुगते हैं, ये प्रसिद्धि भी है। और ये चीज कवि समय बन गई, कवियों में रूढ़ी बन गई, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति जहाँ दिखाई गई वहाँ मानसरोवर की चर्चा होती रही। तुलसीदास तो अपनी रामचरित जो महाकाव्य है उसका नाम ही मानस रखते हैं, रामचरित मानस। मानस क्या है? मानसरोवर है। और पूरा विस्तार से तुलसीदास भी वर्णन करते हैं। जायसी के बाद आते हैं तुलसी, और रामचरितमानस में मानसरोवर का वर्णन करते हैं कि ये जिसके कांड है, ये जो संवाद हैं, ये इसके चारों घाट हैं, जो इसके 7 कांड हैं, इसके सोपान हैं। तो मानसरोवर का वर्णन है। जायसी भी अपने ढंग से मानसरोवर का वर्णन करते हैं, लेकिन जायसी का वर्णन है वह यथार्थ परक है, आध्यात्मिक संकेत देता है, अलग बात है। देखिए आने पढ़ते हैं। मानसरोवर देखी कहा, भरा समुंद अस अति अवगाहा, पानी मोति अस निर्मल तासु, अमृत बानी कपूर सुबासु, लंक दीप कैसिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई, खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरही चढ़ही लोग चहु फेरी, फूला कमल रहा हुई राता, सहस सहस पंखुरन कर छाता, उतलहि सीप मोति उतराही, चुगहि हंस ओ केलि कराही, कनक पंखी पेरहि अति लोने, जानहु चित्र संवारे सोने, ऊपर पाल चहु दिसी अमृत फर सब रूख, दिखी रूप सरवर कर गई पियास ओ भूख। जायसी मानसरोवर का वर्णन करते हैं। मार्ग में जब आगे बढ़ते सिंघलदीप की ओर तो एक सरोवर दिखाई देता है जो मानसरोवर है। मानसरोवर दिखिए कहा, दिखिए कहा, कहा कैसा, कैसा दिख रहा है, ये प्रश्न नहीं है, ये उल्लास की अभिव्यक्ति है कि कितना सुंदर है। प्रश्न नहीं पूछा रहा कितना सुंदर है, ये बताया जा रहा है कि अवाक कर देने वाला सौंदर्य है उसका।
मान सरोवर देखिएगा। मान सरोवर कैसा दिखाई पड़ रहा है? भरा समुद्र अस, ऐसा लगता है कि कोई समुद्र भरा हुआ। भरा समुद्र अस अति अवगाहा, अवगाहा यानी अथाह। मानसरोवर जिस प्रकार समुद्र की गहराई की थाह पता नहीं होती कितना गहरा है, उसी प्रकार से मानसरोवर अति अवगाहा, अत्यंत गंभीर है, बहुत बहुत गहरा है, और देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई समुद्र हो, जलधि विस्तार है, विशाल सागर की तरह भरा हुआ है। पानी मोती अस निर्मलता सु। अब आप अगर जायसी को मन से पढ़ेंगे, एक एक चीज आपके हृदय से लगेगी कि जायसी वर्णन की कवि है। जायसी कहन की कवि नहीं है, वे बात कहते नहीं, वे वर्णन करते हैं, सूक्ष्म ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, चित्र उकेरते हैं। पानी, अब मानसरोवर पानी पे आगे जाइए। मानसरोवर पानी कैसा है? पानी मोती अस निर्मलतासु। उस मानसरोवर का जो पानी है, जल है, मोती अस निर्मल, मोती के समान निर्मल है। तासु, तासु यानी उसका, उस मानसरोवर का जल है वह मोती के समान स्वच्छ है, निर्मल। जिस पर मोती चमकता है वैसे पानी स्वच्छ है। अमृत बानी कपूर सुवासु। उस पानी की विशेषता कैसा? अमृत बानी, वह अमृत तुल्य है। बानी यानी तुल्य, समान, वह अमृत तुल्य है। वह जल है, वह अमृत के समान फलदायी है। और कपूर सुबासु, सुबासु बास गंध होती है, सुबास सुगंध, और कपूर के समान उसमें सुगंध आती है। जल सुगंधित भी है और अमृत तुल्य भी है, स्वाद में भी अनुपम है। लंक दीप कई शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई। उस मानसरोवर को लंका द्वीप से शिला अनाई, अनाई शब्द बना है संस्कृत के आनीय से, अनियर प्रत्यय जुड़ गया, आनीय यानी लाकर। लंक द्वीप के शिला अनाई, लंका द्वीप से शिलाएं लाकर के और बांधा सरोवर घाट बनाई। उस सरोवर के चारों ओर घाट बनाए गए। तुलसी भी ये लिखते हैं, घाट मनोहर चारि। श्रोता वक्ता, जो श्रोता और वक्ता है रामचरितमानस के चार श्रोता, चार वक्ता हैं, वे ही रामचरित रूपी मानसरोवर के चार घाट हैं। और जायसी भी उन घाटों की चर्चा करते हैं, लेकिन जायसी के घाट स्थूल हैं, तुलसी के जो घाट हैं वे सूक्ष्म हैं, आध्यात्म परक हैं। जायसी का संकेत जरूर आध्यात्मिकता का है, लेकिन वर्णन पूरा पूरा यथार्थ है। लंक द्वीप की शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई। लंका द्वीप से पत्थर की शिलाएं अनाई, मंगवा करके, ला करके, और बांधा सरोवर घाट बनाई। सरोवर को चार घाटों से बांध दिया, चारों ओर चार घाट बना दिए गए। अब देखिए, सिंघल द्वीप और लंका द्वीप, वास्तव में सिंघल ही जाति अधिक निवास करती है। लंका का ही नाम श्रीलंका जो है आज का देश, लेकिन जायसी दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। सिंघल द्वीप जायसी उसे मानते हैं जो उस समय की और जायसी से थोड़े से पहले की जो साधना पद्धतियों में स्वीकृत हो चुका था। वह काल्पनिक द्वीप जहाँ पद्मिनी जाति की श्रेष्ठ नारियां रहती हैं, और जो साधना की दृष्टि से बड़ा साधना स्थल है, योगी है, साधक है, सिद्ध है, वहाँ जाकर उन नारियों के बीच में, या तो नारियों के सहयोग से, जैसा जो मंत्रयान वज्रयान आदि बौद्ध शाखाओं में था, उनके सहयोग से, या फिर उनसे अप्रभावित रहते हुए, जैसा नाथ पंथ में था, उनसे अप्रभावित रहते हुए लगातार साधना करे तो उसकी साधना सफल हो जाती है, और सिंघल द्वीप की जो पद्मिनी नारियां हैं उसे सम्मोहित करने का प्रयास करती हैं। ऐसी मान्यता थी। तो जायसी भी उसी मान्यता को लेकर चल रहे हैं। उनके लिए लंका द्वीप अलग है और सिंघल द्वीप अलग है। लंक द्वीप के शिला अनाई, बांधा सरवर घाट बनाई। जो प्रसिद्ध लंका द्वीप है उससे शिलाएं ला करके और वे जो मूल्यवान पत्थर से चारों ओर घाट बनाए गए हैं। खंड खंड सीढ़ी भई गरेरी, उतरही चढ़ई लोग चहु फेरी। और उसके चारों खंडों में, चारों दिशाओं में खंड खंड सीढ़ी भई, भई यानी बनी हुई है, गरेरी, गरेरी यानी घुमावदार। भारत मध्यकालीन जो भारतीय स्थापत्य है
उसके निर्माण की एक शैली है जहाँ सीढ़ियाँ घुमावदार बनाई जाती हैं। यदि आपने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देखा और उस दुर्ग में वो जो कीर्ति स्तंभ देखा महाराणा कुंभा ने जिसका निर्माण करवाया था, उसमें आप चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ घुमावदार मिलेंगी। यदि आपने दिल्ली में कुतुब मीनार देखा है तो उसकी सीढ़ियाँ देखी होंगी, तो भी घुमावदार सीढ़ियाँ। तो भारत में उस मध्यकाल में जो बावड़ियाँ बनाई जाती थी या अन्य जो स्थापत्य निर्मित होता था, उस पर घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। एक विशेष शैली थी ये स्थापत्य की। तो खंड खंड सीढ़ी भई गरीब, जहाँ इसी को पढ़ेंगे तो पूरी संस्कृति आपके पास दौड़ी चली आएगी। स्थापत्य कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं निर्माण की। तो गरीरी जो घुमावदार सीढ़ियाँ बनी हुई, उतरहि चढ़ई लोग चहु फेरी, और लोग चहु फेरी चारों ओर से उस सरोवर की सीढ़ियों से उतर रहे हैं। कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं। संकेत दूसरा भी है अध्यात्म तरक्की की, साधना स्थली पर लोग निरंतर कुछ सोपान चढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी साधना बीच में भंग हो रही है, वे नीचे भी उतर रहे हैं। फूला कमल रहा हुई रहता, मैंने कहा ना जहाँ इसी वर्णन के कवि हैं। वे घाट का वर्णन करेंगे, शिलाओं का वर्णन करेंगे, पानी का वर्णन करेंगे, फिर सरोवर है तो कमल खिले होंगे, सरोवर है तो जल पक्षी भी होंगे। तो एक एक चीज, कुछ भी नहीं छूटता उनसे, हर चीज का वर्णन करते चलते हैं। फूला कमल, फूला खिले हुए हैं, उस मानसरोवर में कमल खिले हुए हैं। फूला कमल रहा हुई राता, राता यानी रतनार, लाल लाल रंग के कमल खिले हुए हैं। और इतने कमल खिले हुए हैं कि पूरा जो सरोवर है रहा हुई राता लाल रंग का दिखाई दे रहा है। सहस सहस पंखुर निकर छाता, और वो कमल है वो सामान्य कमल नहीं है, 10 20 5 25 30 पंखुड़ियों वाले कमल नहीं है। सहस सहस पंखुरिन, उसमें सहस यानी हजार, संस्कृत के सहस्त्र शब्द से सहस शब्द बनाया, सहस्त्र यानी हजार। सहस सहस पंखुर निकर छाता, उस उन कमलों में हजारों हजारों पंखुड़ियाँ लगे, हजार हजार पंखुड़ियाँ हैं। अब आप दूसरा ध्यान कीजिए, दूसरी चीज याद कीजिए, हजार पंखुड़ियों वाला कमल क्या है? सहस्त्र सार कमल। जो योग साधना पद्धति है, नाथ पंथ का जो हठ योग है, जिससे अपना संत साहित्य भी प्रभावित है, पूरी भारतीय पूरी आध्यात्मिक परंपरा को इस योग ने, पतंजलि के योग दर्शन ने प्रभावित किया। परिवर्तित रूप में, थोड़े थोड़े भिन्न रूपों में, विभिन्न साधना पद्धतियों में इसका प्रभाव आया है। तो सहस कमल वाला कमल है, यदि सहस पंखुड़ियों वाला, इसका मतलब वो सहस्त्र सार कमल की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसी सहस सहस पंखुर कर छाता, वो जो कमल खिले हुए हैं उसमें मानसरोवर में, वहाँ हजार पंखुड़ियों वाला कमल है, अनेक कमल है सहस्त्र पंखुड़ियों वाले। वो इसका मतलब सहस्त्र सार कमल के, जो मानसरोवर, मन के मानसरोवर तक पहुँच गए साधना की, उस उच्च जो सोपान स्थली तक कोई पहुँच गया तो सहस्त्र कमल तक की उसकी यात्रा हो गई। उथलहि सीप मोती उतराई, अब जायसे से बता रहा हूँ, जायसे से कुछ नहीं छूटेगा। सरोवर है तो उसमें सीपियाँ होंगी, और सीपी क्या करती हैं? मोती को जन्म देती हैं। जल बड़ा निर्मल है, उसमें जो सीपियाँ यदि उथलही पलट जाती हैं, उलट जाती हैं, पानी में गोता लगाती हैं, उलटती पलटती हैं, तो मोती उतराही, तो सीपी के अंदर जो बहुत सारे मोती हैं, वे मोती उतराही, वे पानी में अवतीर्ण होने लगते हैं, तैरने लग जाते हैं, मोती पानी के ऊपर सतह पर बिखर जाते हैं। और फिर क्या होगा? उथलही सीप मोती उतराई, सीप उलटती है तो उसके भीतर के मोती पानी में फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, उतराने लगते हैं। तो चुगही हंस, तो मानसरोवर में जो हंस हैं मोती चुगते हैं। चुगही हंस ओ केली कराई, जो मानसरोवर के हंस हैं वे उन मोतियों को चुग रहे हैं, और साथ साथ केली कराही, हंस है वे केली कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, कल्लोल कर रहे हैं। कनक पंख पे रही अति लोने, कनक पंख, पंख यानी पक्षी, कनक सोना, सुनहले पक्षी, सुनहले रंग के, सोने जैसे रंग के पक्षी हैं, वो पेरहि अति लोने, लोने यानी सुंदर, अति लोने अत्यंत सुंदर, सुनहरे वर्ण के, सुनहरे रंग के अत्यंत सुंदर पक्षी हैं, वे पैरहि, अपने पर फैला करके और जल में तैर रहे हैं। हंसों के अलावा भी अन्य प्रकार के पक्षी वहाँ हैं सुनहले पंखों वाले। अब सरोवर में सुनहले पंखों वाले पक्षी तैर रहे हैं तो कैसा बिंब उभरता है,
चित्रमयी भाषा के कवि जायसी क्या लिखते हैं, जानहु चित्र संवारे सोने, मानो कि किसी ने इस झील पर सोने से चित्र बना दिए, सोने की स्याही से किसी ने मानो चित्र बना दियो। यह भी भारत की स्थापत्य की विशेषता थी उस दौर में, जब जो अद्भुत स्थापत्य निर्माण होता था उस पर सोने की स्याही से चित्र बनाए जाते थे। ताजमहल पे थे, अन्य प्राचीन जो स्मारक हैं उन पे भी थे। ताजमहल तो जायसी के बाद का निर्माण है, किंतु उनसे पहले भी ये कला थी। और इतना ही नहीं, जो ग्रंथ होते थे वो इसे सोने की स्याही से लिखे जाते थे, और उससे एक मुहावरा चल पड़ा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना, इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो सुनहले अक्षरों में, जो बहुत मूल्यवान जो रचना होती, ग्रंथ होता, उसे सुनहली स्याही में लिखा जाता था, सोने की स्याही से लिखा जाता था। ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, दुर्लभ ग्रंथ हैं, भारत की जो प्रसिद्ध पांडुलिपि भंडार है वहाँ मिल जाएंगे। ऊपर पाल चहूँ दिसी अमृत फर सब रूख, और उस मानसरोवर के चारों ओर पाल बनी हुई है। ऊपर पाल चहूँ दिसी, चारों ओर पाल बनी हुई है, और अमृत फर सब रूख, और पाल पर किनारे पर रूख लगे हुए, रूख यानी पेड़, और उन पेड़ों पर, किनारे पे जो पेड़ लगे हैं, फिर अवसर मिल गया जायसी को कि किनारे पे पेड़ दिखा दें, और पेड़ है तो फिर फल तो आएंगे आएंगे। और फल कैसे, फर शब्द का मतलब फल, अमृत फर सब रूख, जो किनारे पे जो पाल के चारों ओर जो पेड़ लगे हैं उनमें भी अमृतोपम फल लगे हुए हैं, अमृत के समान स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। दीख रूप सरवर कर, उस सरोवर का यदि कोई रूप देख ले, उस मानसरोवर का यदि कोई दर्शन कर ले एक बार, तो गई प्यास ओ भूख, तो दर्शक का, साधक की भूख और प्यास समाप्त हो जाती है। उसे फिर किसी प्रकार की भूख नहीं रहती, फिर उसे किसी प्रकार की प्यास नहीं रहती। अध्यात्म पर का अर्थ यह है कि यदि कोई साधना के उस सोपान तक पहुंच जाए, जो मन के मानसरोवर में प्रविष्ट हो जाए, तो उसको सांसारिक, उसकी तृष्णाएं, उसकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। धन्यवाद। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नमस्कार।